हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओआई के बारे में। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि ओआई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ट्रेडिंग सही में करनी है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओआई चेक करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट सस्टेन करती है, लाइक अगर हम यहाँ कहीं पे देखेंगे तो मार्केट क्या कर रही है, काफ़ी देर पर साइडवेज है। तो यहाँ पे साइडवेज होने का कोई रीज़न होगा, या तो यहाँ पे सेलर की क्वांटिटी होगी बहुत ज़्यादा या बायर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, एसएल होगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। मतलब कि जिस स्ट्राइक पर मार्केट सस्टेन कर रही है बार बार, या बोल सकते हैं कि अगर एक लेवल या एक जोन के बीच में मार्केट फंसता है तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस लेवल पर ओआई डेटा में क्या दिख रहा है हमें। मतलब कि यहाँ पे सेलर की क्या क्वांटिटी दिख रही है और बायर्स की क्या क्वांटिटी दिख रही है, मार्केट का कॉल ओआई रेशियो क्या दिख रहा है और पुट क्या दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है जिससे कि हमारा ये क्लियर होता है कि इस लेवल के नीचे या कोई भी लेवल है उस लेवल के नीचे मार्केट जा सकता है या फिर यहीं से मार्केट क्या कर सकता है, रिटेस्ट या रिवर्स हो सकता है। तो इसलिए हमें ओआई चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इतना तो देखिए आपको पता ही होगा कि ओआई जो हम चेक करेंगे या फिर ट्रेडिंग भी है, कोई भी चीज़ हम चेक करते हैं जिसमें हमें डेटा पता चलता है कि मार्केट किस जोन में जाने वाला है, तो उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। उसको हमें देखना है हमेशा ऑप्शन सेलर के व्यू से। ये जो डेटा हमारे पास आता है ओआई चेन का जो हम बोलते हैं, वो डेटा सारा होता है ऑप्शन सेलर का। मतलब हमारा डेटा नहीं है या बायर्स का डेटा नहीं होता, ऑप्शन सेलर के व्यू से आपको उस डेटे को देखना है। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलिंग आप नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलिंग कोई भी कर सकता है, ऑप्शन बाइंग भी कोई भी कर सकता है। बट इसमें ये डिफरेंस होता है, या बोल सकती हूँ काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जो अमाउंट आप यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए वो कम होता है। मतलब जहाँ आपका 20,000 में ट्रेडिंग हो सकती है, वहाँ अगर आप सेम प्रीमियम या स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे सेलिंग के लिए तो वो आपका 1.5-2 लाख का करीबन हो जाता है। मतलब अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको एटलीस्ट 1 से ऊपर का अमाउंट आपके पास होना चाहिए, 1 से 1.5 लाख का। तो ये फ़र्क होता है ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग में। ठीक है। उसके अलावा भाई ऑप्शन सेलिंग में अगर ज़्यादा अमाउंट लगता है तो ऑप्शन सेलर क्यों उसमें ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं? ऑप्शन बाइंग तो वो भी कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करते, वो ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं? तो भाई देखिए, ऑप्शन सेलिंग में अमाउंट तो ज़्यादा लगता है, आई एग्री। बट एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऑप्शन सेलिंग में अगर आपके प्रॉफिट की बात की जाए या विनिंग आपका रेशियो मैं अगर बताऊँ तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि उनको प्रॉफिट होगा ही। बहुत ही रेयर होता है कि उनका ऐसा लगता है, मतलब 70-80% उनको उनका टारगेट मिल ही जाता है। ठीक है। तो ये होता है, यही रीज़न है कि ऑप्शन सेलिंग मार्केट में ज़्यादा ही यूज़फुल होता है, या फिर बोल सकते हैं कि टारगेट उसमें ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। ठीक है। वहीं अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो उसमें 20-30% या 40% हम मान सकते हैं कि टारगेट मिल जाता है ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कम अमाउंट यूज़ करता है, रिस्क भी हमें कम रहता है। ये बोल सकते हैं ऑप्शन सेलर टू क्या है, रिस्क ज़्यादा रहता है, टारगेट उसको बड़ा मिलता है, आई एग्री, और ज़्यादा हेडेक उसको नहीं रहती है। ये फ़र्क होता है। ठीक है। अब ऑप्शन जो आप ओआई डेटा चेक करते हैं उससे हम किसी भी लेवल को चेक करने में, किसी भी लेवल मतलब कोई भी स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे मैंने मिड कैप का खोला हुआ है, तो मिड कैप का इस करंट लेवल पे क्या स्ट्राइक प्राइस पे बोल सकते हैं 13,950 के स्ट्राइक प्राइस पे क्या हमारा अ, अभी मूवमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, ऑप्शन चेन से पता चलती है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि फेक ब्रेकआउट तो नहीं होने वाला है। सपोज हम माने अगर यहाँ कहीं इस लेवल पे 12,900 के लेवल पे देख सकते हैं विग बनी हुई है, कंटिन्यू विग बनी हुई है 2 बार, लेकिन इसने ब्रेक करा, विग बनाई और क्या हो गया, रिवर्स हो गया वापस में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट है। अब काफी लोगों ने देखा कि ये बहुत देर से सस्टेन कर रहा है 12,900 के लेवल पे, अब ये इसको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। विग ये पटी क्या करा, मार्केटर ने यहाँ पे आपका एसएल ले लिया और विग बना करके वापस ऊपर निकल गया। तो ये क्या था, फेक ब्रेकआउट था, सिर्फ आपके एसएल कलेक्ट करने के लिए मार्केट नीचे आया था। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, विग बना दी और ऊपर चला गया मार्केट। तो इसलिए क्या है, ये डेटा चेक करना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन सेलर की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है और उनका एसएल कहाँ पर है, या ऑप्शन बायर का पोजीशन कहाँ पर है, उसका एसएल कहाँ पे, ये सारी चीजें हमें इसी से पता चलती हैं। ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, ऑप्शंस का या बोल सकते हैं फ्यूचर्स का, उन सब का हम डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है।
ऑप्शंस में भी आप पता कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, या फ्यूचर्स में काफ़ी लोग बाइंग करके रखते हैं, तो उसमें कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, डे के हिसाब से, मंथली के हिसाब से आप ये सारी चीज़ें वहाँ से पता कर सकते हैं ऑप्शन चेन से, ठीक है? तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन को रीड करना, किस तरीके से आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है? उसके अलावा आपको इतना पता ही होगा, जो कॉल राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, ठीक है? और जो पुट राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर करना चाहते हैं। जहाँ पे कॉल राइटर की क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल होगी, डेट मीन्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका अवेलेबल है, और जहाँ पे पुट राइटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, डेट मीन्स वहाँ पर सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रख के ट्रेड करनी है, ठीक है? तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे मिड कैप का मैंने यहाँ पे इंडेक्स ओपन किया हुआ है, ठीक है? टाइम फ्रेम आप यहाँ पे सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। चाहे आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी रख सकते हैं, चाहे आप इसको 15 पे रख सकते हैं, या 5 मिनट पे भी रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें ऑप्शन चेन चेक करनी है यहाँ से, तो उसके लिए हमें वहाँ से डेटा चेक करना है। इस इंडेक्स से हमें फिलहाल सिर्फ अपनी मार्किंग करनी है, ये टाइम फ्रेम से हमें कोई इस टाइम पे मतलब नहीं है, सिर्फ मार्किंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, मिड कैप का यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। आपने ऐसे ही करना है, सिंपली चार्ट ओपन करना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, एनएससी की साइट पे जाएंगे। एनएससी की साइट पे आप जाएंगे, एनएससी से ओआई डेटा सर्च करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि डेरिवेटिव में क्या क्या मार्केट में चल रहा है मूवमेंट, वो सारा चेक कर सकते हैं। यहाँ की न्यूज़ वगैरह, ट्रेड में, रेगुलेशन में, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है यहीं से, ठीक है? तो जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन चेन का आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ऑप्शन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस इंडेक्स में वर्क करना है, लाइक मैंने यहाँ पे मिड कैप का ओपन किया हुआ है, ठीक है? व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मिड कैप, मिड कैप सेलेक्ट करेंगे। चाहे तो आप इसमें निफ्टी या जो भी कर रहे हैं आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे मिड कैप में ट्रेड करना है, तो मैंने यहाँ में मिड कैप सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं है, एक्सपायरी आपको डालने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको डिफॉल्ट एक्सपायरी देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद में अब आपने यहाँ क्या देखना है कि मार्केट अभी कहाँ चल रही है। ये देखिए, मार्केट अभी चल रही है इस लेवल पर, 12,980 के लेवल पे। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, साइड कॉर्नर में जाके इसको नीचे थोड़ा ड्रैग करके लाएंगे, ठीक है? 12,980 का लेवल पे मार्केट अभी चल रही है। देखिए, यहाँ पे हमें पता चल गया 12,980 के लेवल पे मार्केट चल रही है। अब हमें क्या देखना है, आप अगर देखेंगे इसमें आपको क्लियरली खुद भी दिख जाएगा कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा इस टाइप की फॉर्म दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट चल रही है। अगर आप ऊपर नहीं पढ़ पाए हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल पे मार्केट अभी चल रही है। अब आपको पता है कि इसमें 25 का चेंजेस रहता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि करंट लेवल पे, यानी मार्केट जहां पर चल रही है 12,980 पे मार्केट चल रही है, तो इसके आसपास के को 3 से 4 स्ट्राइक प्राइजेस पे नजर बना के रखते हैं कि वहां पर कितनी पोजीशन अभी है आपकी, ठीक है? अभी मार्केट चल रहा है आपका 12,950 के आसपास। तो आप क्या करेंगे, 12,950 का लेवल ही देखेंगे कि यहाँ पर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है कॉल राइटर्स की और पुट राइटर्स की, ठीक है? ये देखिए, इसमें आप ओआई डेटा चेक कर सकते हैं, चेंज इन ओआई चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, आईवी चेक कर सकते हैं, एलटीपी चेंज, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारा जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा डेटा है कॉल राइटर का, ठीक है? कॉल्स का, ये देखिए। और इस साइड में ये जो आपको डेटा दिख रहा है सारा पुट राइटर का दिख रहा है। पुट राइटर का ओआई चेंज आपको दिख रहा है, ओआई दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, एलटीपी, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आपको करंट प्राइस पे देखना है कि क्या चल रहा है, यानी 12,950 के आसपास में मार्केट चल रहा है अभी। तो हम देखेंगे कि इसके पास में मार्केट ने कहाँ तक जाने की कैपेबिलिटी है, ठीक है? तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा मार्केट में इस करंट लेवल पे अगर आप देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 12,950 में अगर आप देखेंगे, मार्केट अभी 12,963 के आसपास चल रहा है। तो हम पहले देखेंगे इस लेवल को, 12,975 के लेवल को। 12,975 के लेवल पे कितनी ओआई डेटा है हमारा। ओआई अगर हम चेक करें पुट का, तो करीबन इस पे 1284 पोजीशन है, 1284 पोजीशन अवेलेबल है पुट राइटर्स की, जो कि चाहते हैं कि मार्केट आपका ऊपर जाए, ठीक है? और अगर हम सेम लेवल पे चेक करें
कॉल राइटर की, जो कि मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, तो 1024 मीन्स इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, करीबन 200 पोजीशन का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट अगर आएगा तो इजीली इस लेवल को ब्रेक कर देगा। ब्रेक इसलिए करेगा, हमें क्या चाहिए, अच्छी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी हमें चाहिए। अगर हम इससे नीचे का लेवल चेक करें 13,000 का, तो 13,000 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 9,342 क्वांटिटी अवेलेबल है पुट राइटर्स की, ठीक है, 13,000 के लेवल पे 9,342, ठीक है। और अगर हम पुट कॉल राइटर की पोजीशन चेक करें तो 9,500, मतलब करीबन करीबन सेम सेम क्वांटिटी है, मतलब ये दोनों लेवल हमारे लिए कुछ खास नहीं है। हमें स्ट्रॉन्ग लेवल देखना है तो हमें देखना होगा किस लेवल पर ज़्यादा हमारी क्वांटिटी अवेलेबल है। जो हमारा अच्छा लेवल निकल के आ रहा है, जिसमें हमारा ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे, तो करीबन आप 13,100 का एक लेवल देख रहे हैं, जिसपे आपको करीबन ये क्वांटिटी देखने को मिल रही है 7,000। मतलब हमें क्या करना है, अगर हमें करंट लेवल पे दिखता है कि सिमिलर है क्वांटिटी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4-5 के आसपास के या फिर 6-7 के भी आसपास का आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यानी ओआई किस में डेवलप है इस टाइम पे। तो ये आप देख सकते हैं करीबन 13,100 का एक लेवल है। 13,100 के लेवल पे आप देख सकते हैं करीबन 6,985, मतलब काफ़ी अच्छी क्वांटिटी अवेलेबल है। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 13,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो ये करीबन मार्केट का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 6,985। इसमें ओआई डेटा यानी कॉल राइटर अवेलेबल है मार्केट को नीचे गिराने के लिए। और अगर सेम लेवल का 13,100 के लेवल का ही हम पुट चेक करें, तो पुट ओआई डेटा आप देख सकते हैं सिर्फ आधा है, मतलब कि काफ़ी अच्छा 1:2 यहाँ पे बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं दिख रहा है, फिलहाल फाइट चल रही है इस लेवल पे 13,000 के लेवल पे, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके अलावा अगर एक और हम लेवल निकालें अपना, पहले हम ये लेवल मार्क कर लेते हैं 13,100 का। 13,100 का हम एक लेवल मार्क करेंगे एज अ रेजिस्टेंस अपना, ठीक है। ये देखिए 13,100 का एक लेवल है, और आप देख भी सकते हैं मार्केट कभी करीब इसी लेवल से रेजिस्टेंस ले चुकी है। ये देखिए यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है। करंट लेवल पे एक फाइट चल रही है मार्केट में फाइट चल रही है 13,000 के लेवल पे, जो मैंने अभी आपको बताया कि सिमिलर क्वांटिटी है, यानी इस लेवल पे 13,100 के लेवल पे, सॉरी 13,000 के लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है, यानी इस लेवल पे अगर इसका ब्रेक करेगा मार्केट, तो मार्केट में यहाँ तक जाने की शक्ति है, पावर है यहाँ तक जाने की, ठीक है। तो ये काफी अच्छा हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। दूसरा अगर रेजिस्टेंस हम देखें कि कहाँ पर है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो दूसरी हमें एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी यहाँ पे देखनी है। तो करीबन हमें जो स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी यहाँ पर दिख रही है कॉल राइटर की, तो एक ये दिख रही है 9,997, मतलब 13,200 का एक लेवल दिख रहा है इसके बाद, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारी ओआई डेटा अवेलेबल है। तो हम इसको भी एक अपना रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, 13,200 का एक लेवल, इसको हमें मार्क करना है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मार्केट अगर इस लेवल को यानी 13,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो पहला रेजिस्टेंस वो ये ले सकता है 13,100 का, उसके बाद में सेकंड रेजिस्टेंस ले सकता है 13,200 का। मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी करंट लेवल पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी रेजिस्टेंस की बात। अब बात करते हैं हमें दो अपने यहाँ पर क्या करना है, सपोर्ट्स लगाने हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें जो नजर आ रहा है, वो आ रहा है करीबन, देखिए करंट लेवल पर मार्केट अभी यहाँ पर है, ठीक है। हमें जो स्ट्रॉन्ग लेवल नजर आ रहा है 12,900 का एक लेवल आप देख सकते हैं इसमें, जहां पर 6,000 क्वांटिटी अवेलेबल है। और अगर हम कॉल राइटर के सेम लेवल पर देखें, तो 12,900 के लेवल पर काफी कम, मतलब 1:3 के आसपास में, बल्कि 4 के आसपास में यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है। तो 12,900 का एक लेवल हम मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एज आ सपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है, और आप देखेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ से सपोर्ट यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस लेके आया। अब मार्केट दोबारा से इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे है, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है वापस चला जाए, पर हमें अपने क्या करना है, मार्किंग करके रखनी है कि कहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है।
अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यानी ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हमें एक और अपना सपोर्ट निकाल के रखना होगा जहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट उस लेवल को सपोर्ट दे सकती है। तो एक और हम अपना सपोर्ट निकालेंगे इसमें। एक हमारा अच्छा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, ये देखिए। हमें मीन्स क्या देखना है कि कॉल ओआई और पुट ओआई, उसमें ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा है, या ये बोल सकते हैं कि ओआई जो डेटा हम चेक कर रहे हैं उसमें कहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है। 12,800 का एक लेवल आप देखेंगे, 4,913 क्वांटिटी अवेलेबल है पुट राइटर की, ठीक है। सेम लेवल पर हम 12,800 पे कॉल राइटर की क्वांटिटी देखेंगे तो सिर्फ 4,477 सिर्फ क्वांटिटी अवेलेबल है, मतलब बहुत अच्छा रेशियो यहाँ पे बन के आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 12,800 का एक लेवल है, इसको हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना मार्क कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है 12,900 का, तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, 12,800 तक, ठीक है। तो हम ये इस तरीके से मार्किंग करेंगे, इससे हमें क्या पता चलेगा, एक तो कि मार्केट यहाँ तक आया है, अगर मार्केट ब्रेक करता है उस लेवल को तो ही हमारी एंट्री बनेगी, अदरवाइज हमारी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि काफी लोग होते हैं क्या करते हैं, मार्केट में एंट्री बना लेते हैं अपनी, बट उनको क्या होता है एंड में लॉस हो जाता है। तो वो चीज से बचने के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है आपका, ये आपको इस तरीके से मार्क करके रखना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मार्केट फिलहाल हमारी इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में रुकी हुई है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा तो 12,800 का एक लेवल है, वहां तक मार्केट जा सकता है। मतलब कि हमें इससे सिर्फ मार्किंग करनी है, और ऐसा नहीं कि आज ही हमने 10 बजे डेटा चेक कर लिया तो पूरे दिन यही डेटा रहेगा, नहीं। ओआई डेटा आपको दिखेगा करंट पोजीशन का, बट चेंज इन ओआई भी आपको साथ में चेक करना है। चेंज इन ओआई का मतलब होता है कि कितना चेंजेस हो रहा है अभी। सपोज यहाँ पर 4,913 की पोजीशन आप देख रहे हैं, तो इसमें से कितनी पोजीशन माइनस हो गई है ये आपको यहाँ से पता चलेगा, कितनी पोजीशन प्लस हो गए हैं वो आपको चेंज इन ओआई से पता लगेगा। तो इसको भी आपको साथ के साथ क्या करना है, एनालाइज करते हुए चलना है। तो आज की डेट में जो डेटा निकल के आ रहा है आपका, ये निकल के आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, आपका सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद में रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में पहला अपना सपोर्ट ब्रेक करके नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। हो सकता है अभी बीच में है मार्केट, हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए, और ये भी हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो यही सारी चीजें हमें देख के ट्रेड करनी है कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। फेक ब्रेकआउट पे कभी नहीं उतरना है। अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो पहली कैंडल, जैसे कि अगर हम यहाँ कहीं पे देखें तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो यहीं पे एंट्री बना लेते काफी लोग कि हमारा 13,000 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो मार्केट यहाँ से क्या ऊपर जाएगी, बट वो नहीं करना। आपको क्या करना है, पहली कैंडल जो बन रही है उसका आपको हाई मार्क करना है, ठीक है। हाई मार्क कर लीजिएगा पहले आप उसका, उसके बाद में आपको नेक्स्ट कैंडल के, अगर उसका हाई मार्क जो आपने किया हुआ है उसके ऊपर मार्केट जाता है या उसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है नेक्स्ट, यानी ये देखिए यहाँ पर आपकी ग्रीन कैंडल बनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, आपने क्या करना है, इस कैंडल का हाई मार्क किया, नेक्स्ट कैंडल अगर उसके ऊपर बनती हुई दिख रही है तब आपकी एंट्री बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसी तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी प्रॉपर ध्यान रखना है। फेक ब्रेकआउट पे नहीं उतरना है आपको मार्केट में, आपको वेट करना है कि आपके सपोर्ट के पास मार्केट आ रहा है तो आप एंट्री बना सकते हैं। सपोज अगर हम यहाँ कहीं पे देखें तो रेजिस्टेंस पे है मार्केट, रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं छोटा मोटा क्वांटिटी में। सब सेम वही चीज अगर सपोर्ट के पास में आ रहा है, जैसे यहाँ पर मार्केट सपोर्ट के पास में आया था 12,900 के लेवल पे, तो यहाँ से हमारी अपसाइड की एंट्री बन सकती थी। तो ये तरीके होते हैं आपको ओआई डेटा के थ्रू अपना प्रॉफिट कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो में यही था। ओआई पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए ओआई मैं ये नहीं बोलूंगी एनएससी की साइट से आप कीजिए, ओआई चेक करने की बहुत सारी एप्लीकेशंस है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बस ओआई डेटा के थ्रू ये पता करना है कि किस लेवल पे क्या क्वांटिटी अवेलेबल है कॉल राइटर की और पुट राइटर की। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको और ब्रीफली आपको बता सकूं, और कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।